उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चीनी यानी शुगर का एक अहम किरदार है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर चीनी किस अवामिल से गुजरकर हम तक पहुंचती है? बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए इसे फैक्ट्री में किस प्रोसीजर से गुजारा जाता है? इसके अलावा एल्यूमिनियम फॉयल को फैक्ट्री में किस तरह तैयार किया जाता है और पेंसिल किस तरह से फैक्ट्रियों में बनती है? आज हम आपको इन तमाम चीजों की तैयारी का तरीका बताएंगे, लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर जानते हैं कि आखिर ये अशिया फैक्ट्रियों में कैसे तैयार होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चीनी की। दरअसल चीनी गन्ने से तैयार की जाती है, जिसके मुख्तलिफ मराइल हैं। सबसे पहले गन्ने को ट्रक में लाद कर शुगर मिल तक पहुंचाया जाता है और फिर इसको छोटे टुकड़ों में काट कर अच्छी तरह से धोया जाता है। इसके बाद एक क्रशर की मदद से गन्ने को क्रश किया जाता है और इसमें से जूस निकाल लिया जाता है। हासिल शुदा गन्ने के जूस में बहुत सारी कसाफतें मौजूद होती हैं, जैसे कि मट्टी, पत्थर और रेत के ज़रात वगैरह। यही वजह है कि गन्ने के रस को फिल्टर कर लिया जाता है। इस मकसद के लिए पहले गन्ने के रस को उबाला जाता है और फिर लाइम के महलूल में अच्छी तरह से हल किया जाता है। 6 घंटों बाद इसका रंग भूरे से पीला हो जाता है। अब इस रस को 2 घंटे के लिए एक मखसूस टैंकर में डाल दिया जाता है, जहां इसके अंदर तमाम कसाफतें जैसे मट्टी, रेत या पत्थर के ज़रात जूस से अलहदा होकर तय में बैठ जाते हैं। फिर इस साफ जूस को निकाल लिया जाता है। बच जाने वाला मवाद कोई कचरा नहीं, बल्कि इसे खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगले मरहले में जूस को बड़े बॉयलर में शिफ्ट किया जाता है, जहां इसको इतना उबाला जाता है कि जूस में से पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और पीछे एक घना पेस्ट रह जाए। इस पेस्ट को अगर जमा दिया जाए तो ये गुड़ बन जाता है, लेकिन इसमें से चीनी के सफेद ज़रात को निकालने के लिए इसमें स्क्रूज नामी एक महलूल डाला जाता है, जिससे चीनी आपस में जुड़ जाती है। इसके बाद इस घने पेस्ट को एक और मशीन में डाला जाता है, जो वॉशिंग मशीन के स्पिनर असूलों पर काम करती है। जैसे स्पिनर के टब में सुराख होते हैं और ये तेजी से घूम के कपड़ों का पानी खुश्क कर देती है, बिल्कुल इसी तरह ये मशीन भी तेजी से घूमते हुए चीनी के सफेद ज़रात को अलग कर दी जाती है। इस अमल को सेंट्रीफ्यूग का नाम दिया जाता है। चीनी के इस पेस्ट को जब हाई आरपीएम पर घुमाया जाता है तो बचा हुआ महलूल टब के सुराखों से बाहर चला जाता है, जबकि चीनी के सफेद ज़रात टब के अंदर ही इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन चीनी के इन ज़रात में अभी नमी की मिकदार ज्यादा होती है, इसलिए इनको मुकम्मल तौर पर खुश्क करने के लिए गर्म हवा से गुजारा जाता है। इससे चीनी में नमी की मिकदार बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी अब चीनी पैकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके बाद इसे बोरियों में भरकर गोदामों में रखवा दिया जाता है और यूं ये तैयार शुदा चीनी गोदाम से मंडी और फिर मंडी से हमारे घरों तक पहुंचती है। नाज़रीन ग्रामी, चीनी के बाद अब बात करते हैं एल्यूमिनियम फॉयल की। एल्यूमिनियम फॉयल इतना बारीक होता है कि इस पर जरा सा भी दबाव पड़े तो यह फट सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारी भरकम एल्यूमिनियम ब्लॉक्स को इतनी बारीक शीट में किस तरह बदला जाता है? आइए हम आपको बताते हैं कि एल्यूमिनियम फॉयल कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले खालिस एल्यूमिनियम के छोटे छोटे टुकड़े, जिनको इनगोट्स भी कहते हैं, इनको भट्ठी में पिघलाया जाता है। 27,000 किलोग्राम एल्यूमिनियम को पिघलाने के लिए 8 घंटे दरकार होते हैं। इसके बाद पिघले हुए एल्यूमिनियम को फिल्टर करके साफ किया जाता है। फिर इस पिघले हुए एल्यूमिनियम को एक डाई से गुजारकर ठंडा किया जाता है और ब्लॉक्स की शक्ल दे दी जाती है। एल्यूमिनियम का एक ब्लॉक 7.5 टन वजनी होता है, जिसको क्रेन की मदद से उठाकर मिलिंग मशीन पर डाला जाता है। इस मशीन में गर्म रोलर्स होते हैं, जो इस एल्यूमिनियम के ब्लॉक को आहिस्ता आहिस्ता बारीक करते जाते हैं और हर बार रोलर से गुजरने के बाद इनकी मोटाई कम होती जाती है। 45 सेंटीमीटर मोटे ब्लॉक को 15 बार रोलर से गुजारा जाता है, जिससे इसकी मोटाई घटकर महज 5 सेंटीमीटर रह जाती है। फिर इस 5 सेंटीमीटर की शीट को फॉयल शीट में बदलने के लिए एक और मिलिंग मशीन से गुजारा जाता है। इस दौरान एल्यूमिनियम इतना बारीक हो जाता है कि इसके किनारे खराब होना शुरू हो जाते हैं, मगर एक कटर ब्लेड की मदद से इसको अलग अलग साइज में काट लिया जाता है और इसकी खराब तहों को साइडों से काट कर हमवार कर लिया जाता है। अगले मरहले में मशीन के इख्तिताम पर एल्यूमिनियम रोल फोल्ड होते जाते हैं और फिर इनको छोटे छोटे पैकेट में पैक किया जाता है। यूं एल्यूमिनियम फॉयल तैयार होकर मार्केट तक पहुंच जाती है। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं स्कूलों और कॉलेजेस में इस्तेमाल होने वाली पेंसिल के बारे में। बच्चों से बड़ों तक के इस्तेमाल में रहने वाली पेंसिल आखिर किस तरह से बनाई जाती है?
आप में से बेशतर अफराद जानते होंगे कि पेंसिल को लीड पेंसिल का नाम दिया जाता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसके अंदर लीड होता ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर ग्रेफाइट होता है जो कागज पर छपाई का काम करता है। लीड पेंसिल को सबसे पहले 1630 में बनाया गया था। ग्रेफाइट और लीड देखने में एक दूसरे से काफी मुमासलत रखते हैं, इसी वजह से लोग ये समझते थे कि पेंसिल में लीड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बात को 1789 में वाजे किया गया। मगर फिर भी इस पेंसिल को लीड पेंसिल ही कहकर पुकारा जाता है, जो कि गलतुल आम है। पेंसिल की तैयारी के लिए सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले को मिलाया जाता है, जिससे एक नर्म मिक्सचर तैयार होता है। फिर इस मिक्सचर से बराबर साइज की लीड स्टिक्स तैयार कर ली जाती हैं। फिर इन लीड स्टिक्स को इकट्ठा करके ओवन में रखा जाता है ताकि ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएं और इनमें नमी बाकी न रहे। जबकि कलर पेंसिल की लीड बनाने के लिए बिल्कुल यही प्रोसीजर इख्तियार किया जाता है, मगर इसमें ग्रेफाइट की जगह रंग का इस्तेमाल किया जाता है। लीड बनाने के बाद पेंसिल बनाने का अमल शुरू होता है, जिसके लिए 10 मिलीमीटर की लकड़ी की शीट्स को पेंसिल जितनी साइज की नालियों में बदला जाता है। फिर इस पर ग्लू लगाई जाती है। फिर इसके बाद इसमें लीड को फिक्स करके इसके ऊपर और लकड़ी की शीट रखी जाती है। इसके बाद इनको एक बहुत बड़े व्हील में रखकर सुखाया जाता है ताकि ये दोनों आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाएं। इसके बाद मिलिंग मशीन की बारी आती है, जहां ये मशीन तैयारशुदा शीट्स को अच्छी तरह काटती है कि पेंसिल की शेप बन जाए। अगले मरहले में पेंसिल की बैरूनी तह पर रंग किया जाता है। इसके बाद बारी आती है मोहर लगाने की। एक मशीन इस पर मोहर लगाती जाती है, जबकि सारे अमल में मयार को भी परखा जाता है, जिसमें लीड कॉस्टेस टेस्ट किया जाता है और आखिर में पेंसिल को शार्प करके डब्बे में पैक कर दिया जाता है। उर्दू खबर के प्यारे साथियों, अब आपको लिए चलते हैं बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने की फैक्ट्री में, यानी ऐसा शीशा जिसमें से पिस्टल की गोली भी पार नहीं हो सकती। 19 मिलीमीटर की गोली इतनी ताकतवर होती है कि वो स्टील की मोटी प्लेट को चीर कर रख देती है। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि गोली बुलेट प्रूफ गिलास में सुराख नहीं कर सकती? इसको समझने के लिए बुलेट प्रूफ गिलास की तैयारी का अमल जानना इंतहाई जरूरी है। सबसे पहले एक नॉर्मल ग्लास को ओवन में डालकर हल्का सा मोड़ा जाता है, क्योंकि हल्का सा मुड़ा हुआ शीशा फ्लैट शीशे के मुकाबले में ज्यादा मजबूत होता है। इसके बाद बैंड हुए इस शीशे की 4 तहों को एक दूसरे के ऊपर तह बतह रखा जाता है, लेकिन इनके बीचों बीच पीवीबी की एक शीट भी रखी जाती है। इस शीट की खसूसियत यह है कि यह शीशे को आपस में जोड़ने के अलावा शीशे को मजबूती देने का काम भी करती है। बैंड किए गए 4 शीशों और 3 अदर पीवी शीट्स को बहम मिलाकर बुलेट प्रूफ गिलास की बुनियाद रखी जाती है। फिर किनारों को जोड़कर इसके ऊपर प्लास्टिक शीट को चढ़ाया जाता है और इसके बाद अच्छी तरह से एयर टाइट किया जाता है और एक वैक्यूम पंप की मदद से इसमें से हवा निकाल दी जाती है। फिर इसको एक बड़े कंटेनर में डाला जाता है। इस कंटेनर में हवा का दबाव हमारे एटमॉस्फेयर से 10% ज्यादा होता है, जबकि इसका दर्जा हरारत 278 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और ये प्रेशर और गर्माइश मिलकर पीवीबी और गिलास शीट को एक जान कर देते हैं और अब एक सिंगल शीट तैयार होकर बाहर आती है, जिसको बुलेट प्रूफ ग्लास भी कहते हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।